हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे विटामिन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन क्या काम करते हैं और किस प्रकार से विटामिन कम होने के कारण हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। हर एक चीज को जानेंगे, सारे विटामिन को इसी वीडियो के अंदर करेंगे। पूरा विटामिन का जो टॉपिक है हम इसी वीडियो के अंदर जान लेंगे और आज के बाद आपको विटामिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले विटामिन कोई ऊर्जा नहीं होती। आप समझते हो कि विटामिन कोई ऊर्जा है तो विटामिन ले रहे हैं, कोई ऊर्जा नहीं होती। ये सिर्फ हमारे क्या है, सेव करती है बॉडी को, रोगों से बचाती है, रोगों से बचाती है। ठीक है, इतना जान लीजिए आप। अब स्टार्टिंग करते हैं इसकी कि जो विटामिन है इसका जो शब्द है, सबसे पहले इसका जो शब्द है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया 1912 में। ठीक है, किसने दिया जी? 1912 में। और ये कितने प्रकार की होती है? ये दो टाइप की होती है, टू टाइप्स। नंबर एक, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है जी, ये होती है BC, AD, E और K। ठीक है, चार ये हो गई, दो ये। अब ये जो जल में घुलनशील होती है विटामिन बी और विटामिन सी होती है। बाकी जो वसा में घुलनशील होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब हमें इनमें से एक एक देखेंगे कि विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए, ठीक है जी, इसकी खोज की थी मैकुलन वैज्ञानिक ने। किसने की थी जी? मैकुलन वैज्ञानिक ने। ठीक, ये अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें देखने संबंधित रोग है, देखने संबंधी यानी आंखों से संबंधित एक रोग होता है, इसको कहते हैं रतौंधी। ठीक है जी। अब ये इस विटामिन ए किस किस में होती है? देखिए हरी सब्जी में होती है, हरी सब्जियां, ठीक है जी, हरी मिर्च, आम, यानी आम जो है पका हुआ होना चाहिए, हरा नहीं। अभी आप बेसिकली हरे को देख के कर दे, पका आम में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, ये एक बार क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि जो विटामिन ए होता है तो उसमें ऑप्शन लीवर भी आया था, तो इसमें लीवर में भी इसका स्टोरेज होता है। तो ये लीवर में भी होती है। किसमें जो होती है? लीवर में भी विटामिन ए स्टोर होती है। ठीक है जी। अब इसका जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो रेटिनॉल है, रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और ये इसके स्रोत है। और यदि इसको गर्म किया जाए, विटामिन ए को गर्म किया जाए तो ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए को गर्म किया जाए तो ये समाप्त हो जाती है। इसकी खोज किसने की? मैकुलन वैज्ञानिक ने की। रोग रतौंधी नामक या आंखों से संबंधित देखने का एक रोग हो जाता है और इसलिए हरी सब्जियों में, हरी मिर्ची, पका हुआ आम में आदि में पाई जाती है। लीवर में भी इसका स्टोरेज है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। आगे देखते हैं विटामिन बी को। देखिए विटामिन बी, विटामिन बी। अब देखिए विटामिन बी कोई विटामिन नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कई पार्ट होते हैं इसके, जैसे B1, B2, B3, B5, ठीक है जी, B7, B12 इत्यादि अदर भी पार्ट्स हैं, सब पे टॉपिक बात करेंगे। B1, इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है इसका थायमीन, थायमीन। ठीक है जी, रासायनिक नाम B1 का क्या है? थायमीन है। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है, यानी कुपोषण, कुपोषण का रोग हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। यानी कुपोषण यदि किसी भी व्यक्ति को लगा है तो चलने में फिरने में असमर्थ हो जाता है। कहते हैं ना, तो कुपोषण का शिकार है। तो अगर व्यक्ति कुपोषण का शिकार है तो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, यदि इसको कौन सी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। उसको क्या कहते हैं? बेरी बेरी कहते हैं। B2, यदि जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले, ठीक है, जीभ पर छाले होता तो वो विटामिन बी होता है। विटामिन B3 क्या होता है जी? देखिए इसका जो नाम है, विटामिन B3 का जो है त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। यदि आपके अंदर विटामिन B3 की कमी आती है तो आपके अंदर क्या हो जाता है? त्वचा संबंधित रोग हो जाता है, त्वचा संबंधित
रोग हो जाता है। ठीक है जी। इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटीन एमाइड। ठीक है जी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीन एमाइड, ये रासायनिक नाम है इसका। ठीक है जी। B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। ठीक है जी। पेंटाथेनिक एसिड हो जाता है B5। इससे भी होठ फट जाते हैं, इसकी कमी से होठ फट जाते हैं। तो विटामिन B5 की कमी से क्या फट जाते हैं? होठ फट जाए। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड होता है। ठीक है जी। उसके बाद B7 और B12 बचता है, इसको भी देखेंगे। विटामिन B7, देखिए इस विटामिन को VH के नाम से भी जाना जाता है, VHK, या इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम बायोटीन है। रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है। तो B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, और इसे VH भी कहते हैं। इससे भी त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। अब देखें B12। B12 क्या करता है? देखिए इसका नाम जो है साइनो कोबालमिन इसमें पाया जाता है, यानी कोबाल्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम यह है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अब इससे जो होने वाला रोग है, आपको देखिए हाथ पैर जो होते हैं, हाथ पैर सूज जाते हैं, सांसों में प्रॉब्लम आती है, सांसों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो ये होता है B12। यानी आपने देखा बी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग रासायनिक नाम होते हैं, अलग इनकी रोग हो जाते हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं विटामिन सी पर। विटामिन सी क्या है? देखिए इसका जो रासायनिक नाम है स्कारवी है एसिड। ठीक है जी। स्कारवी एसिड है। और इससे होने वाला रोग भी इससे मिलता जुलता ही है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। अब विटामिन सी की कमी से जो आपके अंदर रोग होगा वो स्कर्वी होगा आपका, यानी जो मसूड़ा है, दांत है, वहां से अगर हल्का सा खून निकल रहा है तो आपको विटामिन सी की कमी है। तो आप विटामिन सी में, अगर आपके मुंह से या मसूड़े से खून आता है तो आप उस स्थिति में क्या खाएं? तो आपके बॉडी के अंदर किस चीज की कमी है? तो कौन सी विटामिन की कमी है? तो विटामिन सी की कमी है। और आप यहाँ खट्टे पदार्थ, खट्टे फल खा सकते हैं, खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला, अंगूर आदि। ठीक है जी। आप इनको खा सकते हैं। आगे देखिए विटामिन डी, ये बहुत बड़ी चीज है जी। ये कई बार क्वेश्चन में आ भी गया है, और कई बार पूछेगा भी कि विटामिन डी एक हार्मोन्स भी है। बिल्कुल है, विटामिन डी एक हार्मोन्स भी है। समझिए इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है जी। अब देखिए विटामिन डी कहां से हमें प्राप्त होता है, कहां इसका स्टोरेज होता है, और ये बॉडी में क्या काम करता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी आई, अगर इसकी कमी आई, तो उससे कमी से रोग जो होंगे, रोग वो दो प्रकार के होते हैं, बच्चों में अलग और वयस्कों में अलग। ठीक है। देखिए वयस्कों में तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। और बच्चों में हो जाता है रिकेट्स। ठीक है। यानी ये एक ऐसे रोग है, हड्डियों संबंधित रोग है। इसमें सामान्यतः हड्डी कमजोर हो जाती है। जिस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, सामान्यतः उसकी हड्डी टूटने लगती है। यदि वो व्यक्ति चलता चलता गिर जाता है तो उसकी हड्डी सामान्यतः टूटने लगती है। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यही रोग बच्चे में, अगर इसकी बात करें तो इसी रोग को बच्चे में रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। ठीक है।
रिकेट्स कहते हैं। अब देखिए, अब ये हार्मोन्स कैसे हैं, ये हार्मोन्स कैसे हैं, देखिए सूर्य है, सूर्य की किरणें नीचे आ रही हैं, तो इसमें जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है जी, पैराबैंगनी किरणें, तो इसमें विटामिन डी होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें में पैराबैंगनी किरणें से क्या है, हमारी बॉडी को हार्मोन्स मिलता है, बॉडी को क्या मिलता है, हार्मोन्स मिलता है, ठीक है। तो ये एक हार्मोन्स भी है, हमारी त्वचा का यानी बॉडी को जो मजबूत करती है, डायरेक्ट अगर हिट होती है हमारी बॉडी पे जो अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ आती है, ठीक है। अब देखिए इसी विटामिन पर 1928 में एडोल्फ ऑटो रिनहोल्ड विंडोज, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे जिनको विटामिन डी पर चिकित्सा का पुरस्कार मिला, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अब देखिए 1928 में एडोल्फ ऑटो रिनोल्ड विंडोज को चिकित्सा का पुरस्कार मिला जो विटामिन डी पर मिला। तो आप समझे विटामिन डी एक हार्मोन्स भी है, एक विटामिन भी है, बॉडी को कंप्लीट या बोन को मजबूत करने के लिए काम करती है। विटामिन ये सूर्य के प्रकाश से मिलती है। इसका स्टोरेज देखिए, इसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज यानी जो कहां आपको मिलेगी ये, ठीक है, ये होती है लीवर में, क्या है जी, लीवर में मिलेगी। दूसरा ये आपको मीट, अंडा, मांस, ईटीसी, ठीक है, सब में मिलेगी। आगे बढ़िए, अब देखते हैं विटामिन ए क्या है। विटामिन ई, विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है वो है टैकाफेरोल, टैकाफेरोल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टैकाफेरोल है। अब देखिए इससे भी हमारे जो है जनन जो प्रजनन चीजें होती हैं, प्रजनन संबंधित रोग जो हो जाता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ मिलता है, अंकुरित भोजन, अंकुरित भोजनीय अनाज, अंकुरित चीजों में जो चने आपने भिगो कर खा लेते हैं, आप जो चने होते हैं खाने वाले जो रेस लगाते हैं इनको खाकर, तो आप उनको खा सकते हैं, तो वो क्या है, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो अंकुरित भोजन जो है आप इसमें वो विटामिन ई मिलेगा। और इससे रोग कौन सा होता है जी, रोग प्रजनन संबंधी, सॉरी जनन संबंधी, जनन संबंधी रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है यदि आपको विटामिन की कमी हो जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टैकाफेरोल है। आगे चलिए, अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है, देखिए गलती से यदि आपके ब्लेड लग जाता है, खून निकल जाता है, कहीं नहीं से भी ब्लेड लग जाता है आपकी बॉडी पे, या ये ब्लीडिंग हो रही है कहीं हल्की हल्की, तो वहाँ क्या है, विटामिन के काम करती है। ये विटामिन के है खून का थक्का बनाने, खून को रोकने के लिए, स्टेबल करने के लिए काम करती है, तो खून का थक्का बनाने के लिए काम करती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्वानिन, ठीक है जी, नेफ्थोक्वानिन इसका रासायनिक नाम है। कार्य क्या है इसका, कार्य खून का थक्का बनाना, खून का थक्का बनाना, ठीक है जी, खून का थक्का बनाने का इसका कार्य होता है। तो ये है विटामिन के। तो दोस्तों ये कुछ विटामिन थी जो विटामिन आपको बताई थी मैंने। आप कोई ऊर्जा नहीं होती हमारी बॉडी को, ये सिर्फ रक्षा करती है, बॉडी को बचाती है। और विटामिन का जो है सबसे पहला प्रयोग 1912 में फंक नामक ने किया, फिर विटामिन ए का जो है मैकुलन ने किया, और विटामिन ए के बारे में आपने जाना। समस्त यही सब कुछ विटामिन होती हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और विटामिन हमारी बॉडी के अंदर अगर ये कम हो जाती हैं तो रोग हो जाते हैं, बस इतना आप ध्यान रखिए। बाकी ये टॉपिक्स आपका क्लियर हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।